हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कोरिलेशन पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम करेंगे स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाला मेथड कवर, जिसके थ्रू हम जो है कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। इसको हम जो है वो रैंक मेथड भी कहते हैं। ठीक है जी, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है कोरिलेशन का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आर एस एस मीन्स हमने रैंक मेथड यूज करके ये कोरिलेशन निकालना है ना। सो स्पीयरमैन्स के लिए हम एस यूज करते हैं वर्ड। ठीक है जी, और इसको हम पी भी कहते हैं। पी मीन्स कोरिलेशन का कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन का कोएफिशिएंट। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 1, 1 बीच में आएगा, माइनस ये भी बीच में आएगा। यहाँ पे हमने लाइन लगानी है जिसमें हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड करने हैं। 6 समीशन डी स्क्वेयर अपॉन एन, एन स्क्वेयर माइनस 1। ध्यान से देखिए फॉर्मूले को, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वेयर ओवर एन, एन स्क्वेयर माइनस 1। अगर इस फॉर्मूले को हम दूसरी तरह लिखे तो ये ऐसे भी बन सकता है, 6 समीशन डी स्क्वेयर ओवर एन क्यूब माइनस एन, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स में कराया गया ना, जब ऐसे गिवन हो तो हमने सारी स्टेटमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ये आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें गिवन था एन स्क्वेयर माइनस 1 मीन्स इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना, और इससे भी जब इससे साथ किया तो एन क्यूब माइनस एन। सो ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये आपकी विश है कि आपने कौन सा वाला लिखना है। दोनों से ही हमारे आंसर सही हो जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात ये आपको पता है कि जो कोरिलेशन का आंसर है ना, वो -1 और +1 में ही लाई करता है, या ना इससे बड़ा होगा। अगर आपका आंसर 1.1 आ रहा है तो वो गलत है, और अगर यहाँ से भी बड़ा हो रहा है तो वो भी गलत है आपका कोरिलेशन। ठीक है जी, सो सबसे पहले हम करेंगे, जब हमें रैंक्स गिवन है, यहाँ पे हमने रैंक्स देनी होती है, मीन्स वेटेज देनी होती है। सो जब हमें रैंक्स गिवन है तो हम कैसे जो है सम सॉर्ट करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, बस उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आएंगे, वो हमने देख लेनी है। मान लीजिए हमें रैंक गिवन है, ए और बी हमें गिवन है, इसे हम मान लेते हैं आर ए की रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी, ये मान लिया हमने। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रैंक ऑफ ए कितना हमें गिवन है, 3, 5, 8। ऐसे ही हमने रैंक बी भी लिख लेना है। ठीक है, जब हमने ऐसे इसको लिख लिया ना, तो हमें उन्होंने क्या कहा है, एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो हमने देख लेनी है कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10। 10 है हमारे पास, एन मीन्स एन हमें आ गया, गिवन है हमें। सो हम लिख ले एन कितना है, 10। 10 10 स्क्वेयर -1 अपॉन, हमें पता नहीं है क्या आएगा, और यहाँ पे -1 आएगा बीच में। ठीक है जी, सो जब हम नीचे वाली को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 10 10 का स्क्वायर होता है 100 -1, यही आएगा। जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अपॉन 990। ठीक है जी, क्योंकि 100 में से 1 माइनस करेंगे 99, और 99 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो क्या 990। अब हमने यहाँ पे डी फाइंड आउट करनी है। डी कैसे आएगी, रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी। जब हम इस चीज को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा डी आएगा। यहाँ पे डी माइनस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, वो आप ध्यान रखोगे जब आप आर ए माइनस आर बी करोगे। इसको अगर करने से आंसर माइनस में आ रहा है तो माइनस लिखिए, अगर पॉजिटिव में आ रहा है पॉजिटिव। ये नहीं सोचना कि इसको करके आंसर माइनस में आ रहा है तो हम क्या करें, आर बी माइनस आर ए कर देते हैं, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हमने इसका, हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, सो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो सारे आंसर पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सो यहाँ पे इतना साइंस का नहीं देखना, सिर्फ ए माइनस बी ही करना। अगर माइनस आ रहा है माइनस आने दीजिए, जैसे उन्होंने किया 3 - 6 मीन्स -3 आएगा हमारा, 5 - 4 मीन्स +1, 8 - 9 मीन्स -1। ठीक है जी, ऐसे ही -4, फिर आ जाएगा 6 पॉजिटिव, 8 -1, 9, 1 और 2। जब ये आ गया तो हमने इसका स्क्वायर करना, 3 3 = 9 हो गया पॉजिटिव, क्योंकि जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 1 1 4 4 = 16, 36, 64, 1, 81, 1 एंड 4। हमें चाहिए इसका समीशन, तो हम इसका समीशन कर लेंगे। ये आएगा समीशन डी स्क्वेयर, ये जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 214।
ठीक है जी, बिल्कुल हम 6214 लिखेंगे। जब 6 को 214 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1284 सो 1 माइनस 1284 अपॉन 990 ये आ गया। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.297 और हमें पता है जो 0.5 से लेस होगा तो इट मीन्स इसमें कोरिलेशन जो है वो कोरिलेशन ऑफ डिग्री मीन्स डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज लेस। ठीक है, ये था जब हमें जो है रैंक्स गिवन होते हैं तब हमने जो है कैसे सम को सॉल्व करना है। आगे आ जाएगा जब हमें रैंक्स आर नॉट गिवन। ठीक है जी, बस हमने यही ध्यान रखना है कि जब रैंक्स आर नॉट गिवन तो हमने रैंक्स खुद देने हैं। अब ये कैसे देने हैं ये हम देख लेते हैं। हमारे पास एक्स है और वाई है। ठीक है जी, अब हमने रैंक देने हैं मीन्स रैंक एक्स के और रैंक वाई के, फिर इन दोनों को रैंक एक्स माइनस वाई करके जब आएगा डी और इसका स्क्वायर करेंगे हम। एक्स हमारे पास गिवन है 78, 36, 98, ये हमारा सारा सम है जो मैंने सॉल्व कर दिया। हमें पता है एक्स और वाई में से हमें रैंक्स देने हैं और जब रैंक्स आ जाएंगे एक्स के रैंक आ जाएगा वाई का। सो डी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई और ये डी आ जाएगा और इसी का हमने स्क्वायर कर देना है। सो अब हम मेन चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है कि हमने रैंक कहाँ से फाइंड आउट करना है। देखिए हमें एक्स गिवन है, जहाँ तो आप जो है वो रैंक्स असाइन कीजिए, वेट्स असाइन कीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, जहाँ आप कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके बताती हूँ, लेकिन अगर ये बात ध्यान रखना कि अगर आपने एक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक्स असाइन किए हैं तो वाई को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करोगे। ये नहीं करना कि एक्स के जो है वो रैंक्स हमने डिसेंडिंग में कर दिए और वाई के असेंडिंग में। एक्स में से हम देखें सबसे बड़ा कौन सा है 98 मीन्स इसको हम 1 दे देते हैं। उसके बाद 98 के बाद आ रहा है हमारे पास 86 नहीं 90 आ रहा है, सो इसको हम 2 रैंक दे देते हैं। वैसे ही उसके बाद हमने 82 आ रहा है, इसको हम 3 रैंक दे देते हैं। मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने देख लेना है। फिर 4, 8 में और कुछ नहीं, अब 7 में चले जाएं। 78 आ रहा है, इसको हम रैंक 4 दे देते हैं। ऐसे ही करके हमने जो है वो सारे रैंक्स असाइन कर देने हैं। ठीक है जी, जितने भी हमें गिवन होंगे वैल्यूज उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है रैंक्स को असाइन करते जाना है। जैसे 1 फिर 2 फिर 3 4, उसके बाद ये आया, इसके बाद आ रहा है 65 फिर 62 फिर 39 आ रहा है हमारे पास, फिर 36 आ रहा है, सबसे छोटा 25। वैसे ही हमने रैंक्स असाइन करने हैं वाई के। सबसे बड़ा क्या 91, सो 1, 2 आ रहा है हमारा 86 पे, बिल्कुल। नेक्स्ट आया हमारा 3 84 पे, फिर 4 आया हमारा 68 पे। ऐसे करके जो है वो हमने सारे इसको जो है असाइन कर देने हैं। बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर एक आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है ना तो बाकी भी आपको जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करना पड़ेगा। ये नहीं करना कि आप एक को ऐसे कर रहे हो और दूसरे को वैसे। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपका सारा सम गलत। जब आपने यहाँ से रैंक्स निकाल लिए, माइनस कीजिए, पिछले वाला मेथड लगाइए और सम सॉल्व कीजिए। जो जो वैल्यूज आपको पूछी गई होंगी आप वो वैल्यू फिल आउट करोगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है जब हमें रैंक्स गिवन होते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं कि हमने खुद फाइंड आउट करने हैं। मैं आपको एक वो सम करवाती हूँ जहाँ पे हमें रैंक्स नहीं गिवन, आर नॉट गिवन, और जो आइटम्स हैं हमें गिवन है वो रिपीट हो रही हैं। मीन्स हमने पीछे किया ना कि अगर 91 और 82 है तो हम इसको रैंक 1 और इसको रैंक 2 करेंगे। लेकिन मान लीजिए 91 आ रहा है तो क्या इसको भी 1 और इसको भी 1 करेंगे? नो। उसके लिए क्या फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारा सेम है। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीच में आएगा अपॉन, नीचे तो सेम है n³ माइनस n, जहाँ आप कह सकते हो कि n² माइनस 1। ऊपर चेंज किया है 6 ब्रैकेट समीशन d² सेम है प्लस 1/12 m³ माइनस m प्लस 1/12 m³ माइनस m। और जब तक हमारे जितनी वैल्यूज रिपीट होंगी उतनी हमने mm लिख लेने हैं।
ज़्यादा क्लैरिफिकेशन से आप समझना चाहते हो तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, जिसमें हमें एक्स और वाई गिवन है और हमने रैंक्स उनको देने हैं, रैंक एक्स और रैंक वाई देना है। उसके बाद तो पता ही है डी निकाल लेनी है और डी स्क्वायर निकाल लेना है। डी कैसे आएगी, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई और डी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर देना हमने और इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है जी, एक्स हमने लिख लेना 50, ऐसे हमने लिख लेना। ठीक है जी, एक्स और वाई। पिछले में हमने क्या किया था कि जी डिसेंडिंग ऑर्डर से किए थे ना रैंक्स, डिसेंडिंग वाला आपको समझ आ गया सॉरी। अब हम ये वाला कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर से, ताकि आपको असेंडिंग वाला भी समझ आ जाए। अब एक्स देखिए 50, 50 और 50, 3 बार 50 आया ना। सो इसको हम अगर असाइन करने होते रैंक्स हमने तो क्या करने थे, 1 2 3। हम ना इनका मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। 1/2/3 कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 3। ये आ गया हमारे पास 3 और 2 5 और 1 6/3 दैट इज 2। सो इन तीनों को हम असाइन करेंगे 2। मीन्स जो ये नंबर रिपीट हो रहे हैं इनकी हमने एवरेज ले लेनी है। ध्यान से देखिए एवरेज कैसे अब लेनी है। अब हमने इनको तो 2 असाइन कर दिया, अब 2 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद सॉरी 50 के बाद क्या आ रहा है, 55 कितने टाइम्स, 1 2। अब हम ये नहीं कह सकते कि इसको हमने 2 असाइन किया, इसको हम 3 और 4 असाइन कर दें या दोनों को 3 कर दें। नो, हमने देखना है इसको, मान लीजिए हमने अपने यहाँ पे तो हमने इसका एवरेज लिख लेना, लेकिन अपने माइंड में हमने ध्यान रखना है कि 1 2 3 ये कितना होगा 4 और ये कितना आ जाएगा 5, 2 है मीन्स 9/2 दैट इज 4.5। सो इन दोनों को हमने 4.5 और 4.5 लिख लेना है। अब 55 के बाद क्या आ रहा है, 60, 60 कितना हमारे पास एक ही है 60। सो हम 60 को जो है वो असाइन कर सकते हैं ना, 1 2 और 3 4 5 60 आ जाएगा 6। ठीक है जी, अब 6 तक हो गया। अब हमने देखना है 60 से बड़ा कौन सा आ रहा है, 65। एक ये हो गया 65 और एक ये, दो ही 65 आ रही है। सो हम 6 तक हो गए, ये कौन सा होगा 7 8 मीन्स 7 + 8/2, 7 + 8/2 ये हमारा आएगा 7.5। हम असाइन कर सकते हैं इनको बिल्कुल, और एक 65 यहाँ था हमारा 7.5, 7 मतलब ये 6 था ना। अब हम 2 से काउंटिंग करना छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें पता 6 लिख लिया हुआ डायरेक्टली, 6 7 8 मीन्स अब जो नेक्स्ट आएगा वो कौन सा होगा 9, और 65 से बड़ा 70 है जो एक ही है दैट इज 9, 75 भी एक ही है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मीन्स 10 रैंक्स असाइन किए, वैल्यूज भी कितनी थी 10। ये असेंडिंग ऑर्डर से किया हमने, डिसेंडिंग से भी आपने कर लिया एक। वैसे भी अगर आप ये सम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देखिए ध्यान से, वाई वाला 110 से छोटा है कोई, नो 1 ये कितने टाइम्स आया काउंट कीजिए 2, बस 2 टाइम्स आया मीन्स 1 + 2/2 दैट इज 3/2 जो कि आएगा 1.5 1.5 1.5। इन रियल ये कौन सा होता था 1 2 और 110 से बड़ा 115, ये कौन सा होना था 3 4 5 मीन्स 3 + 4 + 5/3, ये आना हमारे पास 4। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। 1 2 3 4 5 जो हमने नेक्स्ट असाइन करना है 120 को, वो कौन सा होगा 1 2 3 4 5 मीन्स ये 6 होगा, ये एक ही है। 120 के बाद 125 वो भी एक ही है, सो डायरेक्टली हम असाइन कर सकते हैं 7। फिर 125 के बाद आ जाता है 130, नहीं है। 135 वो भी नहीं है, हाँ 139 है, सो मीन्स हम एक ही है, इसको भी हम असाइन कर सकते हैं 8, 7 के बाद 8। 139 के बाद 140 आया जिसको हम असाइन कर सकते हैं 9, उसके बाद एक रहेगा जिसको हम असाइन कर देंगे 10। मीन्स आपने इनको जो है अगर सेम वैल्यूज है उनकी एवरेज निकालनी है और फिर वहाँ पे पुट आउट करनी है
लेकिन अपने दिमाग में सोच के रखना है कि ये 1 है, ये 2 है और नेक्स्ट मैंने इसको 3 एज्यूम करना है। चाहे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप पेंसिल के साथ रफ में लिख सकते हो, कोई आपका गलत नहीं करेगा वो, और लास्ट में उसको इरेज कर देना। RX आ गया, RY आ गया। अब RX में से हम RY माइनस करेंगे तो हमारा D आ जाएगा, जो आएगा 0.5, 3, 3.5, 5, है ना जी। ऐसे ही करके हमने सारे जो है वो लिख लेने हैं। 4.5 ये हमारा जो है ये माइनस में आएंगे, सॉरी, क्योंकि साइंस देखिए, 6 - 4 2 -6 1.5 5 0, इनका स्क्वायर करेंगे जब हम, ये आ जाएगा 0.259 12.25, ऐसे करके हमारा ये आ जाएगा। हमें उन्होंने ऊपर क्या कहा फॉर्मूले में, m 1.12 m करना हमने। m मीन्स एक सीरीज में m होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो रहा है। हम देख लें, अगर 50 तो 50 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। सो इन सीरीज x हमने लिख लेना 50 अकर्स 3 टाइम्स, सो m इज इक्वल्स टू 3। और क्या रिपीट हो रहा है, 55, वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2, वो भी हमने लिख लेना है, m इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट 65, ये भी x सीरीज में रिपीट हो रहा है, ये कितने टाइम्स हो रहा है, 2m लिख लिया हमने, 2। आगे y सीरीज, उनको भी m में रखना हमने। 110 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2, और 115 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3। मीन्स ये m इतने टाइम्स है, 1 2 3 4 और 5, इतने टाइम्स ही हमने ये लिखना है RS। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो समीशन D स्क्वायर आएगा हमारा 134। RS या कह लीजिए कोरिलेशन हमारा कैसे आएगा, ये फॉर्मूले में पुट आउट करके 1 - 6 समीशन D स्क्वायर है 134 प्लस 1/12 m क्यूब, हमने सबसे पहले ये वाला लेना है, 3 क्यूब -3 प्लस 1/12 2 क्यूब -2। अब ये नहीं हमने करना कि हाँ भाई 2 इतने टाइम्स है तो हम एक ही टाइम लिखें, नहीं, जितने टाइम्स है उतने टाइम्स हमने लिखना है। प्लस 1/12 फिर 2 क्यूब -2 प्लस 1/12 2 क्यूब -2 हो गया 3 टाइम्स, प्लस 1/12 3 क्यूब -3 अपॉन n कितना हमारे पास 10 क्यूब -10। इतने टाइम्स ही करना है जितने टाइम्स हमारा रिपीट हो रहा है, कि कौन कौन से डिजिट्स, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 50 रिपीट हो रहा है, 55 65 और 110 और 115, उनकी हमने देखना है कि वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं और उनका क्यूब माइनस उनकी वैल्यू को करना है। जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 6 अपॉन 134 प्लस 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2 अपॉन 990। सो इस चीज़ को सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 0.154। ध्यान से देखिए, जितने टाइम्स हमारा एक डिजिट रिपीट हो रहा है, 55 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 2 टाइम्स, 50 3 टाइम्स, ये हमारा m आ जाएगा कि वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, और m क्यूब माइनस m को हमने 12 के साथ डिवाइड करना है। m यहाँ पे कितना था, 3 क्यूब माइनस 3/12, ऐसे हमने सारी कर लेनी है। ये थोड़ी है, अगर 10 होंगी रिपीट हो रही तो आपने 10 को ही लिखना है यहाँ पे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा सो ऑन, ये डॉट डॉट डाले मैंने, मीन सो ऑन, जितना ये बढ़ रहा है उसको बढ़ने देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन इसका ज़रूर आपको मिलेगा, सो प्लीज़ इसको छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई भी अगर आपको इसमें डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो ये था हमारा स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हमने फर्दर पढ़ा कि जब रैंक्स गिवन है, नहीं गिवन लेकिन वो सिंगल टाइम आ रहे हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा
कि जब रैंक्स भी नहीं गिवन और हमने खुद देने हैं लेकिन आइटम्स भी रिपीट हो रही हैं जहाँ पे हमने मीन निकाला। ठीक है जी। सो ये था आज की वीडियो का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। थैंक यू।